देखो आज हम जो है ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे। देखो ओजोन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जो है ओजोन का, वो एल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगा। अगर आप इस रिएक्शन में देखिए, देखो R1, R2, R3, R4 ये तो 4 अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन में ओजोन के साथ करा रहा हूं, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, ठीक है ना। ये जो है ओजोन की रिएक्शन है। अब इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो है ओजोन जाके रिएक्शन करेगा, तो बीच में क्या बन जाएगा हमारा? ओजोनाइड इंटरमीडिएट। इसको बना के बताएंगे। एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोनाइड इंटरमीडिएट। उसके बाद जब ओजोनाइड इंटरमीडिएट बन जाएगा, उसके बाद 3 तरह से रिएक्शन हो सकती है। या तो रिडक्शन होगा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, या रिडक्शन होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। देखो माइल्ड का मतलब है जिनका पावर कम है, जैसे जिंक डस्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, या फिर उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है ना। अब ये इस रिएक्शन को देखिए। देखो एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो बीच में आके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है बीच में आके अटैच हो जाएगा और इसका डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, आराम से ब्रेक हो जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओजोनाइड बन जाएगा, जिसका मैंने आपको बताया या तो रिडक्शन करा सकते हैं या ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। अगर ओजोनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। अब दूसरा मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। देखो ये पहली रिएक्शन तो हमने वीक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराई थी। इसमें हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा, तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वही एल्कीन से अगर हमें एल्कोहल बनाना है तो ओजोन के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में भी लिख सकते हैं। और एल्कोहल को हमें बनाना है, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बताइए, तो वहां पे भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि एल्कीन के साथ अगर ओजोन की रिएक्शन कराएंगे तो ओजोनाइड जो है इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो रिएक्शन के बीच में जो चीज बनती है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। फिर उसका या तो रिडक्शन करा दो या ऑक्सीडेशन करा दो। और रिडक्शन भी 2 तरह से हो सकता है भाई, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जिनकी कम होती है मतलब पावर जो, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अब इसको आगे पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव वर्कअप कराया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया। एल्कीन से स्टार्ट कर रहे हैं, एल्कीन को पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा ओजोनाइड बन गया। जो ऑक्सीजन है वो बीच में आके अटैच हो गया, ठीक है ना। फिर उसका ऑक्सीडेटिव वर्कअप कराया, मतलब इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन करा रहे, तो एसिड बनेगा। भाई इस रिएक्शन में जब कराएंगे तो हमारा जो है एसिड हमारा बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे। देखो अब तक तो हमने रिएक्शन पढ़ी है, अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे। इसे ध्यान से समझने की चीज है। देखो ओजोन जो होता है उसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। ऊपर स्ट्रक्चर देखिए आप, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है,
एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और जो साइड के 2 ऑक्सीजन हैं वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड। अब जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसको ध्यान से देखें, उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो वो चाहेगा कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वहां से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस प्रोसेस में जो कॉर्नर वाला ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज था। इस प्रोसेस में जो कॉर्नर वाला ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिए, एक ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब ये जाके अटैक करेंगे जो डबल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे और हमारा प्राइमरी ओजोनाइड बना लेगा, ठीक है ना। जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बीच में जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी ओजोनाइड ये बन जाएगा। अब जब प्राइमरी ओजोनाइड बन जाएगा फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन कार्बन का बॉन्ड बीच में से टूटेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हमारा जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारा बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया और कार्बोनाइल ऑक्साइड बन गया। ये जो है ओजोनाइड से बना है, ठीक है ना। तो हमारा फाइनली क्या बन रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहे हैं। एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा एल्डिहाइड भी बन जाएगा, एसिड। तो ओजोन का स्ट्रक्चर आपने देखा, इसमें कितने ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं। और ओजोन में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, देखो इस ओजोन के स्ट्रक्चर जो है इस पे एक पे तो नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या कहते हैं, भाई एक ही स्ट्रक्चर पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, डाइपोल, ठीक, डाइपोल, ठीक है ना। डाइपोल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है वो डाइपोल है, ठीक है। तो ये जाके डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, देख रहा है आपको। तो डबल बॉन्ड पे जब अटैक करेगा तो एक बीच का स्ट्रक्चर बना लेगा। अब आप देखिए बीच के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, दिख रहा है आपको। तो इसमें जब ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ये जो कार्बन और उसका कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी को पूरी करने के लिए, समझ रहे हो। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, टेट्रावैलेंट होता है। तो उसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और ऊपर वाला देखिए 2 ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप देखिए मॉलिक्यूल जो है बीच में से आधा हो गया, देखा आपने, कट गया है बिल्कुल ही, हाँ, बीच में से पूरा ही टूट गया। और डाइपोल का मतलब क्या है, जैसे एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसे डाइपोल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का आपका टॉपिक है ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना। ये देखो ये मेन स्टेप है, एल्कीन से हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड, ठीक है ना।
क्या बना रहे? देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो O3 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O3 है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है एक पे और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए। तो इस प्रोसेस में जो किनारे वाला ऑक्सीजन है उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप ये देखिए, एक किनारे वाले ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, एक किनारे वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं पॉजिटिव ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड के। तो आप देखिए इसमें एक ऑक्सीजन पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव आ। अब ये देखो डबल बॉन्ड है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। एक पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और एक स्लाइटली नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव में आगे जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। देखो ये कार्बन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसा आ गया, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का उसने पोलराइजेशन किया है इस पे कार्बन पे, ठीक है। देखो ऑक्सीजन जो है, तीनों ऑक्सीजन जो है जुड़ गए आके नीचे। तो ये क्या बन गया, मोनो ओजोनाइड। ये बीच का जो स्टेप है बन गया। अब देखना इसमें रीअरेंजमेंट होगा, जो ऑक्सीजन नीचे का है वो ऊपर चला जाएगा, एक ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तीनों ऑक्सीजन तो नीचे आके जुड़ गए। अब देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक ऑक्सीजन हमारा ऊपर चला जाए। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है भाई एटम का क्वांटिटी सेम है लेकिन अरेंजमेंट उनका अलग हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका जो है वाटर के साथ रिएक्शन होगी। अब ध्यान से देखना, आधा मॉलिक्यूल ये ब्रेक हो गया, आधा मॉलिक्यूल, ठीक है ना, आधा मॉलिक्यूल वो ब्रेक हो गया। अब ये जो बीच का ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा। बीच का जो एक ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा और दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखो इसमें देखो, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो सब जस्टिफाई है इसमें, एक एक एटम इसमें जस्टिफाई हो गया कि बीच का जो ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लिया और जो मॉलिक्यूल जो आधा आधा टूटा उसने दो एल्डिहाइड बना लिए, ठीक है ना। अगर इसका मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा तो हमारा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये देखो फॉर्मिक एसिड बन गया। इसका अगर मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो हमारा फॉर्मिक एसिड बन गया। तो इस चीज़ों को देख समझिए, इसको कैसे कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं, रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। भाई केमिस्ट्री में रीअरेंजमेंट हो जाता है, एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है और आधा आधा मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। ये सब चीजें। और डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड पे ही अटैक नहीं होगा कर सकता, ट्रिपल बॉन्ड पे भी ये अटैक कर सकता है। ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। एल्डिहाइड बनेगा लेकिन कार्बन नंबर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। पिछली वाले में फॉर्मल्डिहाइड बना था, इसमें एसिटल्डिहाइड बन रहा है। कार्बन नंबर बढ़ा दिया ना हमने। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनेगा इसमें, जो कि देखो ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकती है रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, डबल बॉन्ड में भी हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड में भी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हो सकती है इसमें। और मैकेनिज्म जो हमने पढ़ी है वो ही रहेगी। सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा और वो
उसका फिर रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। अब आप ये देखिए इसमें इन्होंने पहले ही बता दिया, ऑक्सीजन वहां पे लगाया ही नहीं, पहले ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया और 2 ऑक्सीजन बराबर बराबर वाले कार्बन में आके अटैच हो गए। ठीक है, देखो ये देखो एक तो एसिटिक एसिड बन गया, दोनों एसिटिक एसिड बन गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस।